was लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। चैप्टर का नाम है, चैप्टर 10 है हमारा एनसीईआरटी 10 क्लास का, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। रिफ्लेक्शन, सबसे पहले रिफ्लेक्शन जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है रिफ्लेक्शन के हमको एग्जांपल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं। आपने देखा होगा कि जब लाइट नहीं होती है, जहाँ उजाला नहीं होता है, अंधेरा होता है, वहाँ पे आप देखते हैं कि लाइट जो है जब आप नहीं होता है तो उस अंदर जो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं उनको नहीं देख पाते हैं। कोई भी चीज़, जैसे हमारा मेज रखी होती है, चेयर रखी होती है, इस तरीके से बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं घर में जो हमको नहीं दिखाई देते, लेकिन जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं वैसे ही वो चीज़ें हमको दिखाई देने लगती है। ऐसा क्यों होता है, उसका क्या रीज़न है? तो उसका रीज़न है रिफ्लेक्शन। कि जब लाइट जो है किसी जब लाइट आती है तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर वो आती है, उस पर इंसिडेंट होती है, जिससे कि क्या होता है, इंसिडेंट होने के बाद वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, और रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों को एक प्रकार से क्या कर देता है, संवेदित कर देता है। और उसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन in term of physics, bouncing back of light when it fall on a polished surface like a mirror। ये मैंने मिरर बनाया है, यानी इस डेफिनेशन का मीन्स क्या है, इस मिरर में, इस डायग्राम में हम आपको अच्छे से बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी हमारा लाइट सोर्स है, जहाँ से लाइट आ रही है, लाइट आने के बाद वो कहाँ पे इंसिडेंट होती आती है, ये मिरर पे इंसिडेंट होती आती है, यानी फॉल होती है, डार्क फॉल। ये जो लाइट आ रही है, ये लाइट आने वाली लाइट को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस रे को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो इंसिडेंट रे आप यहाँ पे लिख लेंगे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। आगे जानेंगे, जब लाइट आई मिरर पे जब फॉल हुई तो क्या होता है, ये आफ्टर फॉल होने के बाद क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट कैसे होती है, जहां से यहाँ पे मिली थी, जहाँ पे फॉल हुई थी, वहीं से ये इधर को रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट होने का मतलब बैक हो जाती है, ऐसे आई और इस तरीके से वापस चली गई, रिफ्लेक्ट बैक जिसको लिखा है, बाउंस बैक। इस रे का नाम होता है रिफ्लेक्टेड रे। इस रे का नाम क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। बिकॉज़ क्या हो, इसको रिफ्लेक्टेड रे क्यों बोला गया, क्योंकि ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, इस वजह से इसको क्या बोला गया है, रिफ्लेक्टेड रे बोला गया है। आप फिर से डेफिनेशन देखते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट व्हेन इट फॉल ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। जब कोई लाइट रे एक मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है, यानी कि फॉल होती है, आफ्टर फॉल होने के बाद क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसे ही क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। आप जानते हैं कि इसमें जो ये वाली रेज हो गई इंसिडेंट रे, m और m2 क्या हो गया, m और m2 क्या हो गया, मिरर हो गया। m क्या है, ये नॉर्मल, ये बेस बनाता है, जहां से क्या होता है, जिससे पता चलता है कि लाइट रे कितने एंगल से आई है और कितने एंगल से वापस गई है। तो आप यहाँ पे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा, उस एंगल का नाम होता है इंसिडेंट एंगल। क्या नाम होता है, इंसिडेंट एंगल नाम होता है। फिर बात करते हैं नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल, इसी तरीके से नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे में एंगल जो बनेगा उसका नाम होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या नाम होता है, रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको बोलेंगे आई और इसको क्या बोलेंगे, आर। आइए आप उसके बारे में जान लेते हैं। हियर आई क्या है, आई है, आई आपका क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। नाउ आर क्या है, यहाँ पे आर क्या है, आर क्या नाम हमने बताया, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बना है, इस वजह से इसके इसी टर्म से आप जान जाएंगे कि रिफ्लेक्टेड रे है, तो इस वजह से रिफ्लेक्शन एंगल है। कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्शन एंगल। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे स्पेस कम है, इस वजह से थोड़ा सा इस तरीके से हो गया है। आप जानते हैं n क्या है, n को भी बताया, n क्या है, यहाँ पे n नॉर्मल, और M1 M2 क्या है, M1 M2 है आपका मिरर। अब इतना आप जान के फिर से नाउ रिवाइज दिस टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि आपने इस फिगर में देखा है, ये इंसिडेंट रे आ रही थी, इंसिडेंट रे आ रही थी, यहाँ पे क्या हो रही थी, इंसिडेंट रे आ रही थी। तो इंसिडेंट रे जो आ रही थी, आने के बाद क्या हुई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट हुई।
तो रिफ्लेक्ट हुई तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना उसको नाम हमने क्या बताया, इंसिडेंट एंगल बताया, जो मेरे एंगल ऑफ इंसिडेंट। आर क्या बना, आर बना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एन क्या बताया, एन इज अ नॉर्मल, एमोनियम तो क्या है, मिरर। आप जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन टू होते हैं, कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर लाइज इन द सेम प्लेन। it means we can say that इंसिडेंट रे आई यहाँ पे, नॉर्मल आई है यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड रे आई है यहाँ पे। कह रहे हैं कि सारे के सारे एक ही प्लेन होते हैं, सेम प्लेन होते हैं, ऑल लाइज इन सेम प्लेन, तो सभी एक ही प्लेन पे तो हैं, एक ही मिरर पे तो हैं और एक ही पॉइंट पर भी। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर लाइज इन द सेम प्लेन। क्या आप देखिए इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सभी एक ही प्लेन में हैं। तो फर्स्ट लॉ समझ में आ गया, फिर से जान लेते हैं। The incident ray, reflected ray and the normal at the point of incident are lies in the same plane। फिर है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है यानी आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों